हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया भैया। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज रखता है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भैया तैयार हो कि नहीं? बताओ यार, बताओ बताओ तैयार हो कि नहीं? हाँ सर, हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ भैया, जो एक्सपेरिमेंट वाला स्किल है, वो मैं लास्ट में करवाऊँगा। एक्सपेरिमेंट वाला और प्रेगनेंट वाला ये लास्ट में करवाऊँगा। और जो ये हमारा क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, ये सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं से पूछा गया, यहीं से सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये बात जानो। ठीक है, अब ये बता दो मुझे कि भैया फोटोसिंथेसिस की बात कर दी जाए तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? बताओ भैया, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? बताओ यार, बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? बताओ सर। ये जो होता है ग्रीन लीफ के पार्ट में होता है, ग्रीन लीव्स वाले पार्ट में होता है। ठीक है, ग्रीन लीव्स वाले पार्ट में होता है। ठीक है, ग्रीन लीव्स वाले पार्ट में होता है। ठीक है, बोले बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8 जो डी यूनिट ऑफ लाइफ। तुमने पढ़ा होगा वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का सेल। ठीक है, वो सारी बात तुमने पढ़ा है कि नहीं? याद है कि नहीं भैया? जो ये वाला स्ट्रक्चर बना था, स्ट्रक्चर ये वाला तो इस तरीके से बना था यार, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से थैलेटॉइड बना था, ग्रेना बना था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बने थे। याद है कि नहीं? ये वाला स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट था। याद है कि नहीं भैया? बताओ यार। बेसिकली इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन याद दिलवाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं। 1 मिनट देना। हाँ हटो, चल देखो। यू वुड रिकलेक्ट योर प्रीवियस यूनिट दी मीजोफिल। मीजोफिल सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए एनाटॉमी में। ठीक है, लीफ के मीजोफिल सेल के अंदर हमने पढ़ लिया है। बोले लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होता है। अब मीजोफिल सेल के अंदर जब जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्या बोले भैया? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। यूजुअली यही क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल के वॉल के अलाउंड लगे होते हैं। क्या बोला है? यूजुअली दी क्लोरोप्लास्ट अलाइन मतलब लगे होना। कैसे? मीजोफिल सेल वॉल के अलाउंड, मीजोफिल के सेल के साथ साथ में लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, क्या कहने का मतलब है आओ फिर से हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, बोला है यू विल, बोला है कि बोले मीजोफिल सेल की बात बोल दे रहा है। बोला है जब हम लीफ के अंदर जाते हैं, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होता है। बोला है लीफ के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो मीजोफिल सेल होता है। अब इसी मीजोफिल सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट अलाइन मतलब लगे होते हैं, अलाइन मतलब लगे होना, themselves along the wall of mesophyll cell मतलब mesophyll cell के along लगे होते हैं। सच they get the optimum quantity of the incident light। बोले जब तक क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आती रहती है, मतलब जितना उसे रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से लाइट आती रहेगी। तो यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट लगे होते हैं वो अलाउंड लगे होते हैं। लेकिन भैया, लेकिन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले व्हेन डू यू थिंक, जब आप सोचो क्या क्लोरोप्लास्ट विल अलाइन विद द फ्लैट सरफेस आर पैरेलल द वॉल। बोले तब तक जो क्लोरोप्लास्ट हो जा वो लगे रहेंगे फ्लैट सरफेस, या तुम कहो मीजोफिल के पैरेलल तब तक लगेंगे जब तक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर या ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट आता रहेगा। जितना मैक्सिमम, जितना उसे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उतने इंसिडेंट का लाइट, उतने वेवलेंथ का लाइट आता रहेगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट पैरेलल लगेंगे। लेकिन वहीं पे बात कर रहा व्हेन यू दे आर परपेंडिकुलर, मतलब जब मैक्सिमम जब क्या नाम है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी जो होती है उससे ज़्यादा की वेवलेंथ आने लगेगी, तब यही मीजोफिल परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यही नहीं होंगे, जब मान लो लड्डे सपोज अपने बचाव करने के लिए परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रॉय होने से बचने के लिए ये जो होंगे यही क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर लग जाए। अरे बोल भाई। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले यू हैव स्टडी दी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तुमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डी यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले ये जानो कि ये मेम्ब्रेनस सिस्टम होता, मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम होता, और ये इसके बाद चले जाए तो इस पर जिरेना होते हैं, स्ट्रोमा लेमली होते हैं और मैट्रिक्स पाए जाते हैं। अरे मुझे याद है, जहाँ तक मैं तुम्हें याद दिलवा दूँ कि इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, और इस एक जॉइंट बोलते हैं, इसे जॉइंट बोलते हैं थैलेटॉइड, और यहाँ पे उसी तरीके से पूरे जॉइन हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं जिरेना, उसे हम बोलते हैं जिरेना, ठीक है। और बात चलती है ये ल्यूमेन जो होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो तुल मिलाते बात चल रही है क्लोरोप्लास्ट में तीन पार्ट आए। मैंने क्या बोला कि ये एक जॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं, एक जॉइंट की बात चल रही है तो हम बोलते हैं थैलाटॉइड, इसे हम बोलते हैं थैलाटॉइड, इसे हम बोलते हैं थैलेटॉइड, ठीक है, थैलेटॉइड मेम्ब्रेन, थैलेटॉइड। एक जॉइंट की बात चलती है, एक जॉइंट की बात चलती है थैलेटॉइड बोलते हैं, लेकिन बात चलती है यहाँ पे एक जॉइंट नहीं होता, यहाँ पे हजारों जॉइंट होते हैं। तो इस पूरे हजारों जॉइंट को हम मिलकर क्या बोलेंगे, जिरेना, ठीक है। और यहाँ पे जो ल्यूमेन होता है, जो ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टोमा, या तुम चाहो मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स ऑफ स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ स्टोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स या तुम चाहो स्टोमा बोलते हैं। और ये जो पाइप चाहिए, पाइप मतलब जो जोड़ती है दो जिरेना मेम्ब्रेन को जोड़ने वाली पाइप जो होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा लेमली। मैंने क्या बोला भैया, मैंने क्या बोला, सीधी बात तुम ये समझो सबसे पहली चीज़ कि जो ये ल्यूमेन होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं भाई, बताओ यार, बताओ तो, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। देखो जो ये ल्यूमेन है, अरे ये ल्यूमेन है कि नहीं बाबा, देख यार, इस ल्यूमेन में जो ये ल्यूमेन तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। और इस पाइप को क्या बोलते हैं, जो चीज़ दो जिरेना, मतलब एक जिरेना ये दोनों जिरेना तो जोड़ती है, स्ट्रोमा लेमली। और यहाँ पे क्या है, ये होता है थैलेटॉइड मेम्ब्रेन, और इस पूरे यूनिट को बोल सकते हैं जिरेना, इस पूरे यूनिट को बोल सकते हैं जिरेना। तो भैया ये बात समझ में आ रही कि जिरेना किसे बोलते हैं, स्टोमा लेमली किसे बोलते हैं, स्टोमा किसे बोलते हैं। ये बात आई होप तुम लोग तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद तुम ये समझो भैया, कि यही जो जिरेना है, जिरेना का एक पार्ट ये थैलेटॉइड बोलते हैं। अब इसी जिरेना का बहुत सारे पार्ट हैं, इस तरीके से पूरे पार्ट है। अब इस पूरे यूनिट बोलते हैं जिरेना। यहीं पे लाइट आएगी, मैं क्या बोला हूँ भैया, जरा ध्यान दो, यहीं पे लाइट आएगी, मैंने क्या बोला भैया, यहीं पे लाइट आएगी, यहीं पे सनलाइट आएगी, और यहीं से क्या बनेंगे, यहीं पे लाइट तो ट्रैप कर दिया जाएगा, यहीं तो लाइट पकड़ लिया जाएगा। मतलब बात कर दिया, देखो कुल मिलाते ये समझो, हट भाई इन्वर्टर, यहीं पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब जब लाइट आएगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, तो यहीं इस इलेक्ट्रॉन बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पे जो लाइट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अरे बोल भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा कि नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात, यहाँ पे यहीं पे मतलब यही वो जगह है, यहीं पे लाइट तो ट्रैप कर लिया जाएगा, और यहीं पे ट्रैप करने के बाद क्या बना दिया जाएगा, ATP प्लस NADPH2, NADPH2 बनाया जाएगा, ATP प्लस NADH2 बना लिया जाता है, ठीक है। अब आओ चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलता है आज NCERT। बोले दी मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब जिरेना की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट, आल्सो सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड NADPH,
ठीक है, NADPH, ठीक है, NADPH। मैंने क्या बोला भैया, ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है यहाँ पे लाइट एनर्जी तो ट्रैप करना या एब्जॉर्ब करना जिम्मेदारी होता है, और इतना ही नहीं, ATP और NADPH तो बनाना भी काम होता है। फिर उसके बाद बता दिया जाए सॉरी यार, अब बात स्टोमा की बात करिए, स्टोमा की बात कर दी जाए। अब कहाँ पे आ रहा हूँ मैं, फिर से स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ। देख, मैंने क्या बोला, ये जो ल्यूमेन होता है, ये ल्यूमेन होता है, इस ल्यूमेन को बोला थे स्टोमा, स्टोमा। अब इसी स्टोमा के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। अभी आगे मालूम हो जाती सॉरी यार, ठीक है, यहीं पे एंजाइम बैठा होता है, जैसे कि तुम्हें मालूम हो जाए रुबिस्टो की बात कर दी जाए तो यहीं पे बैठा हो जा। अब यही रुबिस्टो एंजाइम क्या करेगा, यही रुबिस्टो एंजाइम ATP और NADPH को लेके फूड बना दे जा, ठीक है, फूड बना देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही भैया। यही स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, रुबिस्टो एंजाइम होता है राइबोलोइड 1,5 बाइफॉस्फेट, यही होता है। तो ये तुम जान लो, रुबिस्टो एंजाइम बैठा होता है यहीं से, यही ATP और NADPH जो गिरेना ने बनाया है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट ने ATP और NADPH बनाया है, यही NADPH और ATP तो लेते और कुछ एंजाइम ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बना देते हैं, फिर वापस ग्लूकोज बना देते हैं, फिर वापस क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। मैं क्या बोल रहा हूँ, आओ तुम्हें और अच्छे से बताऊँ। मैं बोल रहा हूँ भैया, सीधी बात, तुम ये जानो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि देख भाई, ये क्या है, ये क्या होता है, ये होता है पूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात कर रही है मेम्ब्रेन, तो ये हो चुका, मेम्ब्रेन तो ये हो गया। अब आओ तुम्हें और अच्छे बताओ, बोला हूँ, ये जो होता है इसे एक पार्ट हम बोलते हैं, इसे थैलेटॉइड बोलते हैं, लेकिन इससे कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं, तब हम इसे बोलते हैं क्या भैया, तब हम इसे बोलते हैं गिरेना, तब हम इसे क्या बोलते हैं, गिरेना, ठीक है। और जो ये ल्यूमेन है, जो ये ल्यूमेन होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब मैंने बोला क्या, मैंने बोला भैया कुछ भी मत समझो, सीधे ये बात समझो कि इसी गिरेना के पास तुम देख रहे हो ये जो इसी गिरेना पे लाइट आएगी, बेसिकली तुम ये समझो भैया, इसी गिरेना पे लाइट आएगी, और यहाँ पे जब लाइट आएगी तो ये लाइट तो ट्रैप कर लिया जाएगा, और ट्रैप करके क्या बना लिया जाएगा, यहाँ से इस गिरेना से क्या बना लिया जाएगा, ATP प्लस NADPH2, ATP प्लस NADPH बना लिया जाएगा, NADPH बना लिया जाएगा। मैंने क्या बोला भैया, इसी क्या नाम है, इसी गिरेना के अंदर ATP और NADPH बना लिया जाएगा, इसी गिरेना के अंदर ATP प्लस NADPH बना लिया जाएगा। और यही जो तुम्हें ATP और NADPH दिख रहा है, अब इन्हीं को हम यूज करते, मतलब मेरे कहने का मतलब बात ये है, इसी ATP और NADPH को हम ले जाते स्ट्रोमा दे देंगे, स्ट्रोमा के अंदर दे देंगे, और स्ट्रोमा में कुछ हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रुबिस्टो। मैंने क्या बोला, गिरेना के अंदर ATP NADPH बना, और यही ATP NADPH अब हम स्ट्रोमा के अंदर भेज देंगे। अब स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, मैंने क्या बोला कि भैया इसी स्टोमा के अंदर जो तुम देख रहे हो, इसी स्टोमा के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि बात करें रुबिस्टो। अब इस ATP NADPH प्लस एंजाइम मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। लेकिन स्टोमा के अंदर CO2 तो होना ही चाहिए, CO2 रहेगा तभी ही फूड बनेगा, ठीक है। अब कुल मिला के आओ पढ़ते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। बोले हैं भैया, क्या बोले, आओ पढ़ते हैं।
बोले ये सारी बात तो तुम्हें समझ में आ जाए कि जो ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ये लाइट तो ट्रैप करता है एटीपी और ये डीपीएस तो बना देता है। बोले इन स्ट्रोमा, जब स्ट्रोमा की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन मैंने पहले बता दिया कि क्या नाम है, एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब एंजाइम होता है, एंजाइम होता है मेनली क्या बनता है, अरे मैंने बोला कि जो देना था उसमें एटीपी और एनएडीपीएच बना, और लेकिन यही स्ट्रोमा में वही एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एंजाइम को यूज करके क्या बना दिया, जुलूचोर, जुलूचोर का मतलब शुगर बना लिया है। हुईच बोले हुईच ये टर्न फॉर्म स्टार्च, अरे भैया प्लांट में बनाया तो ये किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में यूज हो रहा। अब देखो यहाँ पे बहुत प्यारी सी लाइन बोल दे रहा है, और मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊँ, और अच्छे से बताऊँ। बोल रहे हैं भैया ऐसा है कि दी फॉर्मर ऑफ सेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जो तुमने रिएक्शन पूरा देखा कि लाइट ट्रैप हुआ, लाइट ट्रैप होने के बाद एटीपी एनएडीपीएच बना, अब इसी एटीपी और एनएडीपीएच स्ट्रोमा यूज करते प्लस तो एंजाइम यूज करते क्या बना दे रहा, फूड बना रहा। मैंने यही बोला ना, बोले दी फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली डिपेंड, डायरेक्टली डिपेंड, जो डायरेक्टली डिपेंड होता है जिस पे, बोला डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो लाइट पे डायरेक्ट डिपेंड है, जो लाइट पे डायरेक्ट डिपेंड करे इसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन, या तुम कहो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। बोल मेरे साथ बोलो भैया, जो लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है उसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन, या तुम कहो फोटोकेमिकल रिएक्शन। और बोला डी लेटर, बाद वाले डी लेटर, जो चीज डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते लाइट रिएक्शन पे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और जैसे नहीं डिपेंड करते ये बता रहे, बोले आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड लाइट डिपेंडेंट बट आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे कि एटीपी एनएडीपीएच, इन्हें हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। अब देखो आओ मैं तुम्हें और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो ये सब हाँ बोलो, आओ यहाँ पर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया ऐसा है तुम कुछ भी मत सोचो, अब तुम ये सोचो भैया, ये जो ड्रेना था, ये जो ड्रेना था यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बेसिकली आया था, यहाँ पे लाइट आई, लाइट आई क्या बनी, एटीपी और एनएडीपीएच बना, क्या बना एटीपी और एनएडीपीएच। मतलब मेरे कहने का मतलब यही जो ड्रेना है, यही जो ड्रेना जो तुम देख रहे हो, ये डायरेक्ट अगर लाइट नहीं आएगी तो एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब जब लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने तो एडीपी से एटीपी बनता है, तो यहाँ पे एटीपी बना और एनएडीपीएच बना। क्या बोला, मैंने बोला कि भैया ऐसा है तुम कुछ भी मत सोचो, ठीक है, तुम कुछ भी मत सोचो। मैं बोल क्या रहा हूँ भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऐसा है कि तुम ये सोचो भैया, अदर लाइट नहीं आई, अदर लाइट नहीं आई तो यहाँ पे एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा, तो यहाँ पे फूड, अरे यार एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो स्ट्रोमा में एटीपी एनएडीपीएच जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो एंजाइम होने के बावजूद भी फूड नहीं बन पाएगा। अरे फूड बनने के लिए ये दोनों जरूरी होता है, ये दोनों है ही नहीं तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम शांति मारे बैठे रहेगा एक किनारे। लेकिन वहीं पे मैं बोल रहा हूँ जब लाइट आएगी, लगातार लाइट आती रहेगी, मैं बोल क्या रहा हूँ, जब लगातार लाइट आएगी तो एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा ही जरूर, एटीपी एनएडीपीएच बनेगा, और तो इसे हम भेज देंगे स्ट्रोमा साइड में एंजाइम तो रहता ही है, हाँ रहेगा ही, तो इन दोनों मिलाते क्या बना देंगे ग्लूकोज। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि अदर लाइट जो डायरेक्ट देखो, अदर यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि भैया ये जो ड्रेना है वो लाइट डिपेंडेंट है, अदर लाइट आएगी तो एटीपी एनएडीपीएच बनेगा। और स्ट्रोमा में क्या नाम है, स्ट्रोमा में जो क्या नाम है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट देख सर्दी हो जाए ना भैया। चलो मैं बोला था देख तुझे क्या समझाना क्या है मुझे, देख यहाँ पे अदर लाइट आ रही है, जितना ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा एटीपी बनेगा, उतना ज़्यादा एनएडीपीएच बनेगा, और ये भेज दिया जाएगा स्टोमा साइड में एंजाइम होते हैं ग्लूकोज बना लेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ इतनी बात समझ में। तो इससे मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि ये जो ड्रेना है भैया वो लाइट पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है लाइट, अगर जितना ज़्यादा लाइट आएगा उतना ज़्यादा एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा, और उतना ज़्यादा एटीपी एनएडीपीएच बना जाएगा उतना हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्टोमा साइड में एंजाइम
बैठे होते हैं, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बना लेते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये स्ट्रोमा वाली बात कर रहे हो, ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा होता है, ये क्या एटीपी और एनएडीपीएस पे मतलब लाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं यार, कहाँ लाइट पे डिपेंड कर रहा है? अबे भैया यही दिरेना क्या बना रहा है? एटीपी और एनएडीपीएस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट इसे हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन। इसी दिरेना के अंदर क्या चलता है? लाइट रिएक्शन। अब बोलो, इसी दिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है, इसी दिरेना के अंदर क्या चलता है? लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी और एनएडीपीएस। अरे बोल भाई, इसी दिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है और इसी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएस होता है। और यही एटीपी एनएडीपीएस चला जाता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम बैठे होते हैं और इन दोनों को मिला के ग्लूकोज बना लेते हैं, प्लस CO2 ले देना। CO2 होना उतना ही आवश्यक होता है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये बात तो तुमने समझ गया। अब तुम्हें मुझे समझाना क्या है? अच्छा ये बताओ, ये जो स्ट्रोमा जो तुम चेहरा देख रहे हो, स्ट्रोमा का चेहरा देख रहे हो, क्या ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है लाइट पे? नहीं भैया, ये तो दिरेना के प्रोडक्ट पे या तुम कहो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट रिएक्शन जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा उतना ज़्यादा एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा और उतना ज़्यादा एटीपी एनएडीपीएच स्टोमा साइड जाएगा। तो मतलब कुल मिलाते ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो कर रहा है लाइट पे, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब बात कर रहा है ये दिरेना जो होता है लाइट रिएक्शन से डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर जितना ज़्यादा लाइट आएगा उतना ज़्यादा एटीपी एनएडीपीएच बनेगा। लेकिन स्ट्रोमा लाइट से नहीं मतलब है। स्ट्रोमा बोला है कि भैया जब दिरेना या तुम तो लाइट रिएक्शन हमें एटीपी और एनएडीपीएच दे देगा तो मैं फूड बना दूंगी। ये बोल क्या रहा है? स्टोमा बोल क्या रहा है कि अगर मुझे दिरेना ने एटीपी और एनएडीपीएस मुझे पहुंचा दे, मेरे पास पहुंचा दे, तो मैं तुरंत फूड बना दूंगी, ठीक है। ये यही बोला है। मतलब ये डायरेक्टली नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी एनएडीपीएस। स्टोमा क्या डिपेंड कर रहा है? स्टोमा डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अरे भैया इतना समझाने में तुम्हें समझ में आ जाओगा। देखो लिखा क्या है कि ये सारी बात तुमने समझ लिया। अब स्ट्रोमा साइड में बात करिए तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिसे हमने पहले बता दिया रुबेक्सो, और यहीं पे फूड बनता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। बोले द फॉर्मर ऑफ सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली, जो लाइट के रूप में मतलब जो लाइट के डायरेक्टली डिपेंड होता है उसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो नहीं डिपेंड कर रहा है, जो डायरेक्टली नहीं डिपेंड कर रहा है, या तुम कहो लाइट डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही कि भैया लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बोला है दिस इज शुड नॉट बी कंटेस्टेड मीन दैट अदर इन डार्कनेस। बोले भैया इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो दिरेना के अंदर कौन सा रिएक्शन चलेगा। मैंने बोला दिरेना तो लाइट ट्रैप तेरा। मैंने बोला क्या भैया कि तुम ये सुनो, ये जो दिरेना है तो लाइट ट्रैप करेगा, और लाइट ट्रैप करेगा तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन चलेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात कर दिया यहाँ पे स्टोमा के अंदर मतलब इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन, मतलब डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलेगी। लेकिन बोल रहे हैं भैया इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना डार्क रिएक्शन की अंधेरे में चलती है, रात में चलती है लाइफ इसकी साइकिल। नहीं, ये सोचना तुम्हारा गलत है, ये तो भैया डार्क रिएक्शन न दिन न रात इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जितना ज़्यादा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वैसे रात में लाइट आएगी नहीं तो एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा नहीं, और एटीपी एनएडीपीएच बनेगा नहीं तो स्टोमा साइड में आएगा नहीं, और स्टोमा साइड में आएगा नहीं तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। समझ में आया बात? इसी वजह से बोला जाता है रात में फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है। बात डार्क रिएक्शन का ये मतलब मत समझ लेना कि यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल रात में चलती नहीं। क्योंकि भैया ये डार्क रिएक्शन या तुम बोलो स्ट्रोमा जो कि इनडायरेक्टली या ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में। अदर बात करिए दिन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है, और ये एटीपी एनएडीपीएच इतना ज़्यादा है कि रात तक चल रहा है, रात तक स्टोमा साइड में है, तो रात तक फूड बनेगा। मतलब बात कर रहा है कि स्टोमा या तुम तो डार्क रिएक्शन ये डिपेंड करता है
ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में। जितना ज़्यादा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा उतना ही फूड बनेगा, और उसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ना कि तुम ये मत समझ लेना कि ये अंधेरे में रिएक्शन चलने वाले को ही बोला गया है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है भैया। However, this should not be translated to mean that, या मत समझना कि ये रात में चलता है अतर इन डार्कनेस। दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट डिपेंडेंट पे तभी, ये लाइट नॉट लाइट डिपेंडेंट मतलब ये लाइट डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट एक्सेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, आउटर इनर स्टोमा लैमेली जिरेना होता है, स्टोमा होता है, और क्या होता है, और क्या होता है भैया बताओ। ठीक है, राइबोसोम होते हैं, तो हमारे स्टार्च ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहीं पे आ जाओ लाइट रिएक्शन क्या होता है। देखो भैया थोड़ा आराम से पढ़ना, क्योंकि मैं सीक्वेंस में चलना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ऊपर नीचे किया था। जब मैंने एक बात देखा, मैंने पढ़ा यार, मैं बहुत कंफ्यूज होता था। ठीक है, इस वजह मुझे सीक्वेंस में ले आना पड़ा। बाकी तुम्हें जैसा सही लगे वैसा तुम देख लेना। ठीक है, चलो अब बोल रहे भैया लाइट रिएक्शन की बात कर दी जाए, तो लाइट रिएक्शन की बात कर दी जाए। लाइट रिएक्शन आती फोटोकेमिकल फेस। अब तुम्हें मालूम हो जाता कि भैया लाइट रिएक्शन किसे बोलते हैं, जहाँ पे जिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। पहले बताओ किसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, बताओ लाइट रिएक्शन किसके अंदर होता है, जिरेना के अंदर होता है, जिरेना के अंदर होता है। ठीक है, जिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट एशन या फोटोकेमिकल फेज बोले यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा। अभी भैया मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि भैया इसी के अंदर लाइट, जैसे ये सारे लाइट एशन से तुम्हें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला कि इस एक जिरेना मॉलिक्यूल, इस जिरेना के एक मॉलिक्यूल तो हम उठा के देखते हैं, तो जिरेना के एक मॉलिक्यूल तो थैलेटॉइड बोलते हैं, जिरेना के एक मॉलिक्यूल तो थैलेटॉइड बोलते हैं। आओ मैं तुम्हें हर एक चीज़ समझ बोले। जिरेना या तुम कहो फोटोकेमिकल, सॉरी लाइट रिएक्शन या तुम कहो फोटोकेमिकल फेज। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो जा, यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो जा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकले जा, यहाँ पे हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बनेगा, एटीपी NADPH बनेगा। और ये सब करवाने में तो प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे, सेवरल प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो जा। देख आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे लाइट, पहली चीज़ तुम ये समझो कि भैया यहाँ पे सीधे से ये बात समझो कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो जा। क्या हो जा, लाइट एब्जॉर्ब हो जा ही हो जा, लाइट एब्जॉर्ब हो जा। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो जा, ये मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा। अब ये लाइट एब्जॉर्ब होते, लाइट एब्जॉर्ब हो रही, ये यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा, और क्या बना देगा, ATP NADPH। अब यहाँ पे तुम्हें एक नया टर्म आएगा, वाटर स्प्लिट होना। तो ये सब चीज़ अभी समझो, अभी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, जो कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो जा, वाटर टूटेगा, और वाटर टूटेगा ऑक्सीजन निकलेगा, ये चीज़ मैं अभी आगे बताऊंगा। और हाई एनर्जी मतलब जिसे बोलते हैं ATP और NADPH, तुम्हें मालूम ही है कि भैया लाइट रिएक्शन में बनता है। ठीक है, अभी आगे सब बताऊंगा, आगे तुम्हें सब क्लियर करूँगा। ठीक है, बोले तो प्रोटीन ये सारे प्रोसेस करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। दिस पिगमेंट, अब बात है पिगमेंट की बात कर दी जाए, यहाँ पे पिगमेंट की बात कर दी जाए, तो आओ पिगमेंट पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। क्या कहना चाहता है भाई साहब, क्या कहना चाहता है, आओ ध्यान दे देते हैं। बोले दी पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, एक लाइट हार्वेस्टेड कॉम्प्लेक्स होता है। बोले भैया जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट की बात कर दी जाए तो ये दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल रूप में बदला है। पिगमेंट जो है 2 यूनिट में बदला है, 2 डिस्क्रीट यूनिट में बदला है। एक तो बोलते हैं लाइट हार्वेस्टेड कॉम्प्लेक्स, एक लाइट हार्वेस्टेड कॉम्प्लेक्स जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट PS सेकंड क्या होता है अभी आगे तुम्हें मालूम चलेगा, इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। इस बोले हैं यहाँ पे 2 चीज़, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब देखो ये बोला है दे आर नेम्ड इन दी सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, मतलब
पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की बात कर दी जाए तो ये डिस्कवरी के हिसाब से नामकरण किया जाए। फर्स्ट वाला सबसे पहले डिस्कवर हुआ है और सेकंड वाला सबसे बाद में डिस्कवर हुआ है। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये सारी बात हटा रहा हूँ क्योंकि भैया अभी वो चीज़ मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं समझा पाऊँगा। अभी थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। अब बोले भैया LSC यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ दी 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। मतलब बोले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने मॉलिक्यूल से बने होते हैं? 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और जो कि मेम्ब्रेन बाउंड, किससे मेम्ब्रेन बाउंड मतलब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। बोले हर फोटो सिस्टम के पास अपना अपना पिगमेंट होता है, ऑल दी पिगमेंट एक्सेप्ट वन। बोले LST लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास सारे पिगमेंट होते हैं, ऑल दी पिगमेंट। बोले ईच फोटो सिस्टम या ईच पिगमेंट के पास, ईच फोटो सिस्टम के पास सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन एक पिगमेंट नहीं होता जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। बोले हैं ये क्लोरोफिल ए नहीं होता है। बोले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास सारे पिगमेंट होते हैं, सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होता क्लोरोफिल ए। अब देखो, आओ हटो भाई, हटो, ठीक है, हट भाई, क्या करते हो? हाँ, क्लोरोफिल ए नहीं होता। और बोले हैं क्लोरोफिल ए नहीं होता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं लाइट को पकड़ने वाली पिगमेंट। लाइट मतलब लाइट हार्वेस्टिंग मतलब पकड़ना सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम तो ही बोलते हैं एंटीना। अब मुझे बता दो भैया, मैं सिंपली ये ना बोल दूँ कि भैया जो पिगमेंट होता है, जो ये मेरा पिगमेंट होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक मिनट हटो, मैं फिर से लेते लो, दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, ये जो पिगमेंट होता है, ये जो पिगमेंट होता है, मैं सीधे बोल दूँ भैया, ये जो पिगमेंट होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं हमारे LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एक होता है रिएक्शन सेंटर। होता है कि नहीं? यही तो मैंने बोला, एक होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने बोला क्या भैया, एक मिनट हटो। फिर मैंने बोला क्या, यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो, यही जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट से बने होते हैं। 100 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट से बने होते हैं। लेकिन इसमें बात कर दी जाए, एक चीज़ एब्सेंट होता है। मतलब बात कर दी जाए, ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट से बने तो होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए नहीं होता है, क्लोरोफिल ए नहीं होता है। मैंने बोला क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता, और क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाना, इसी तो बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी तो बोलते हैं एंटीना। इसे हम बोलते हैं एंटीना, ठीक है। और रिएक्शन सेंटर के पास, अब आओ रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं। रिएक्शन सेंटर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल्स में अब मैंने बोला क्या भैया, कि भैया सुन। मैंने बोला क्या भैया, कि जो ये रिएक्शन होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ एक मिनट देना, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। इस रिएक्शन सेंटर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए का पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए की बात कर दी जाए, क्लोरोफिल ए CHL, क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। आओ जरा देखते हैं। बोले हैं
इसे एंटीना बोलते हैं, जो चीज़ तुम्हें मालूम चल जाए जिसके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता। बोल रहे देयर पिगमेंट हेल्प टू मेट फोटोसिंथेसिस। बोल रहे हैं यही सारे पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं मोर इफिशियंसी बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ, यही पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब करते फोटोसिंथेसिस करते हैं मोर इफिशियंटली तरीके से। बोले हैं ए सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। बोले ए सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर। मैंने बोला ए सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर अलग अलग होते हैं फोटो सिस्टम में। अब बात कर दिया है, अब फोटो सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ। ये बात मैंने बोल दिया, पिगमेंट पहले हर एक चीज़ मैंने बता दी। अब बात कर रहा हूँ मैं फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आओ इस किनारे जहाँ पे आ जाओ। अब देखो फोटो सिस्टम की बात कर रहा है, पी यस लेता हूँ, फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ अब आओ, अब फोटो सिस्टम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये वेवलेंथ के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ये दो टाइप के होते हैं। एक पी एस फर्स्ट बोलते हैं, एक बोलते हैं पी एस फर्स्ट, एक पी एस फर्स्ट बोलते हैं और एक पी एस सेकेंड बोलते हैं। रुक जाओ, अभी नहीं, अभी ये भी नहीं बताने लायक है, पूछो क्यों क्यों, अब ये भी बता रहा हूँ। रुक, एक होता है एक जो होता है फोटो सिस्टम, वो 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एक जो होता है एक 680 और एक जो होता है बेसिकली 700 नैनोमीटर, एक होता है 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक मैंने बोला थी भैया 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक जो होता है 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। वो तो ठीक है। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, 680 वेवलेंथ या तुम कहो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने वाले को बोलते हैं पी एस सेकेंड। पी एस का मतलब फोटो सिस्टम होता है, और 700 नैनोमीटर वाले लाइट एब्जॉर्ब करने को बोलते हैं पी एस फर्स्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट आएगा तो ये 700 नैनोमीटर वाला जो पिगमेंट होता है एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। बोला हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ भैया, सिंपली ये जो होता है मान लो लड्डू सपोज ये है क्लोरोप्लास्ट, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। मैंने बोला क्या, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये मैंने बोला क्या, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये जो आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लाइट अदर लेस देन 680 नैनोमीटर का आया तो ये पी एस सेकेंड काम करेगा, अरे बोल भाई, यही पी एस सेकेंड जो होता है ये 680 नैनोमीटर पे काम करता है ना। देखो पी एस सेकेंड 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, हाँ वहीं पे बात कर रहे हैं अदर लाइट 600 नैनोमीटर से ज़्यादा आया तब यही काम करेगा पी एस फर्स्ट। या तुम तो बियॉन्ड दी 680 नैनोमीटर, मतलब 680 नैनोमीटर से ऊपर वाली लाइट जितनी भी आएगी ये कंट्रोल करेगा पी एस फर्स्ट, ठीक है। पी एस फर्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और चलो पढ़ते हैं। बोल रहे हैं ऑन दी रिएक्शन सेंटर इन डिफरेंट बोथ द फोटोसिंथेसिस। पी एस फर्स्ट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तुम्हें मालूम हो जा। और इसका वेवलेंथ की बात कर दिया 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। पी एस फर्स्ट के पिगमेंट जो होते हैं 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमनली P700 या पी एस फर्स्ट बोलते हैं। और वहीं पी एस सेकेंड के जो हमारे रिएक्शन सेंटर होते हैं ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए पी एस सेकेंड या पी 680 बोलते हैं, ठीक है। पी 680 बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ये सारी बात समझ में आ रही। अब देखो ये मैंने बोला क्या, ये होता है लाइट, ये होता है सनलाइट, ये मैंने क्या बोल दिया भैया, ये होता है सनलाइट, ठीक है, ये होता है सनलाइट। अब सनलाइट जो हुआ क्या, लाइट पड़ी, ये जो होता है ये जो लाइट पड़ी
देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ देख लो, यहाँ पे तुम देख लो, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये सब करते क्या है, देखो ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये सारे फोटोन, फोटोन लाइट के अंदर एच म्यू आता है, एच म्यू का मतलब फोटोन होता है, एच म्यू, एच न्यू बोलते हैं ना, एच न्यू आता है जिसे हम फोटोन बोलते हैं। अब इस पिगमेंट में सारे फोटोन पड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते कहाँ पे चले जाएंगे, रिएक्शन, जितने भी देखो रिएक्शन सेंटर के पास सारे जो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये कहाँ से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट मॉलिक्यूल। देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दो था पिगमेंट, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एक रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, लेकिन पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास क्लोरोफिल ए छोड़ के हजारों हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करते, इस लाइट एब्जॉर्ब करते, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते, रिएक्शन सेंटर को दे देता। अब यही रिएक्शन सेंटर आगे काम करेगा। बोले यही रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, यही जो रिएक्शन सेंटर होता। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली आओ तुम्हें और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने बोला कि ऐसा है भैया मैंने बोला कि भैया आओ, अब मैं तुम्हें और अच्छे से फील करवा रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला क्या, बहुत लंबा है चैप्टर, इसलिए थोड़ा आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि भैया ये सनलाइट मानो, ये सनलाइट मानो, ठीक है, ये सनलाइट मानो। हाँ चलो ये सनलाइट ले लो, ठीक है, ये ले लिया। अब बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि कुछ हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आओ देखते हैं ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक मिनट दो, मैंने बोला क्या, कुछ हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, आओ देखते हैं। बोले कि भैया ऐसा है, ये हमारे कुछ हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन बात कर रही है